आप देख रहे हैं अमेज नाउ। भगवान देवनारायण का 1111वां अवतरण दिवस। चौकीदार चौकीदार मैं हूँ देश का चौकीदार, चौकीदार चौकीदार मैं हूँ देश का चौकीदार, चौकीदार चौकीदार मैं हूँ देश का चौकीदार। भगवान देवनारायण की अवतरण स्थली राजस्थान के भीलवाड़ा क्षेत्र में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थानीय जनों को एक रैली के माध्यम से संबोधित किया, जिसमें तमाम स्कूली छात्र छात्राएं भी मौजूद दिखे। भगवान देवनारायण को उन्होंने नमन किया और आपको बता दें कि आज के दिन को भगवान देवनारायण के 1111वें अवतरण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। धर्म का मूल है आस्था और विश्वास। ऐसे ही आस्था और विश्वास का केंद्र है पवित्र देवस्थली मालासेरी डूंगरी स्थित भगवान श्री देवनारायण का मंदिर। राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के आसींद कस्बे से 7 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में स्थित यह पौराणिक मंदिर भगवान देवनारायण की अवतरण स्थली के रूप में देश भर में प्रसिद्ध है और समाज के सभी वर्गों के लोग इस दिव्य धाम की धूलि को अपने मस्तक से लगाते हैं। विष्णु यानी विश्व विधाता भगवान विष्णु की पूजा विभिन्न रूपों में आदिकाल से होती आई है। ऐसी मान्यता है कि स्वयं विष्णु भगवान ही श्री देवनारायण भगवान के रूप में मालासेरी डूंगरी पर अवतरित हुए। माता साड़ू गुजरी ने अपने पति महाराज सवाई भोज गुजर सहित सभी 24 बगड़ावत भाइयों के अमर बलिदान के बाद मालासेरी डूंगरी पर भगवान विष्णु की अखंड तपस्या की। इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु संवत 968 माघ शुक्ल सप्तमी को प्रातः 4 बजे पर्वत को चीरकर घनघोर वर्षा में पानी के मध्य कमल के फूल पर अवतरित हो मां साड़ू गुजरी की झोली में आए। बाल्यकाल से ही भगवान देवनारायण की अद्भुत लीलाओं और पराक्रम से उनका यश चारों दिशाओं में फैलने लगा। चाहे गोठा से माता साड़ू के साथ नाना जी के घर मालवा जाते समय जंगल में देव जी को एक शेरनी द्वारा दूध पिलाने की लीला हो, या राक्षसियों द्वारा छूछू भाट को खाए जाने पर देव जी द्वारा उन्हें दंडित कर छूछू भाट को पुनर्जीवित करने की लीला हो, परिजनों को विलाप करते देख नृत्य सारंग सेठ को पुनर्जीवित करने का चमत्कार हो, अथवा सूष्या राक्षस का वध कर उसके आतंक से लोगों को मुक्त कराने का प्रसंग हो। भगवान देवनारायण जी के द्वारा किए गए लोक उपकारों पर आधारित ऐसी अनेकों कथाएं हैं, जहां एक और देवनारायण जी को अपार शौर्य और पराक्रम द्वारा अन्याय का प्रतिकार करने के लिए जाना जाता है, वहीं दूसरी ओर अपनी चमत्कारी सिद्धियों द्वारा जन कल्याण करने वाले कृपालु शासक व गौरक्षक के रूप में भी पहचाना जाता है। भगवान देवनारायण जी के देवलोक गमन की गाथा भी अलौकिक है। कहते हैं भगवान श्री देवनारायण के नेकाड़ी नदी पर स्नान ध्यान करने के बाद माता साड़ू गुजरी ने देव जी को थाली के देवरा पर भोजन कराया। वहीं से भगवान श्री देवनारायण जी कमल के फूल के साथ नीलागर घोड़े पर सवार होकर बरनाघर से सशरीर बैकुंठ धाम प्रस्थान कर गए। हजारों वर्षों के बाद आज भी जनमानस के लिए भगवान देवनारायण मालासेरी डूंगरी स्थित इस मंदिर में विराजमान है, जहां इनकी नित्य पूजा अर्चना और प्रतिदिन 4 बार आरती होती है। राजस्थान ही नहीं भारतवर्ष के करोड़ों लोगों की अपने आराध्य श्री देवनारायण भगवान के प्रति अपार श्रद्धा है। हर वर्ष भगवान श्री देवनारायण जी की जन्मस्थली मालासेरी डूंगरी में भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी और माघ माह शुक्ल पक्ष की सप्तमी को विशाल मेला लगता है। आज 28 जनवरी को यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सहित पूरा देश भगवान श्री देवनारायण जी का 1111वां जन्मोत्सव मना रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अंत्योदय के भाव से समाज के हर वर्ग के साथ पिछड़े वर्ग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। आइए
आप और हम भी इस महान पावन आयोजन के साक्षी बने और भगवान श्री देव नारायण द्वारा लोक कल्याण और गौ सेवा हेतु स्थापित आदर्शों को अपने जीवन में अपनाकर समाज और राष्ट्र की उन्नति में सहयोग करें। जय श्री देव नारायण। छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। डॉक्टर अंकित छापड़िया, डायबिटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन डायबिटीज फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, लंदन एंड थायराइड स्पेशलिस्ट द्वारा थायराइड के सभी तरह के इलाज और जांच उपलब्ध। डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की जांच, इलाज की सुविधाएं उपलब्ध। न्यूरोपैथी की जांच, रेटिनोपैथी, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोन रिलेटेड सभी जांचें होती हैं। डाइटिशियंस और वेट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 8409967738 और 0551796013 नारायण जी का और उनके सभी भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त करने का ये पुण्य प्राप्त हुआ है। भगवान देव नारायण और जनता जनार्दन दोनों के दर्शन करके मैं आज धन्य हो गया हूं। सबसे बड़ी प्रेरणा, सबसे बड़ी शक्ति क्या है? किसकी शक्ति से, किसके आशीर्वाद से? भारत अटल है, अजर है, अमर है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये शक्ति हमारे समाज की शक्ति है। देश के कोटि कोटि जनों की शक्ति है। भारत की हजारों वर्षों की यात्रा में समाज शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका रही है। हमारा ये सौभाग्य रहा है कि हर महत्वपूर्ण काल में हमारे समाज के भीतर से ही एक ऐसी ऊर्जा निकलती है जिसका प्रकाश सबको दिशा दिखाता है, सबका कल्याण करता है। भगवान देव नारायण भी ऐसे ही ऊर्जा पुंज थे, अवतार थे, जिन्होंने अत्याचारियों से हमारे जीवन और हमारी संस्कृति की रक्षा की। देह रूप में मात्र 31 वर्ष की आयु बिताकर जनमानस में अमर हो जाना सर्वसिद्ध अवतार के लिए ही संभव है। उन्होंने समाज में फैली बुराइयों को दूर करने का साहस किया, समाज को एकजुट किया, समरसता के भाव को फैलाया। भगवान देवनारायण ने समाज के विभिन्न वर्गों को साथ जोड़कर आदर्श व्यवस्था कायम करने की दिशा में काम किया। यही कारण है कि भगवान देवनारायण के प्रति समाज के हर वर्ग में श्रद्धा है, आस्था है। इसलिए भगवान देवनारायण आज भी लोक जीवन में परिवार के मुखिया की तरह हैं। उनके साथ परिवार का सुख दुख बांटा जाता है। भाइयों और बहनों, भगवान देवनारायण ने हमेशा सेवा
और जन कल्याण को सर्वोच्चता दी। यही सीख, यही प्रेरणा लेकर हर श्रद्धालु यहां से जाता है। जिस परिवार से वे आते थे, वहां उनके लिए कोई कमी नहीं थी, लेकिन सुख सुविधा के बजाय उन्होंने सेवा और जन कल्याण का कठिन मार्ग चुना। देखते रहिए अमेज नाउ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।